Hello, dear students. This is chapter number 2 of class 4th. Dear students, listen carefully, okay? This chapter is nouns. Nouns means संज्ञाएं. Okay, dear students. Let's learn. चलिए सीखते हैं. क्या सीखना है हमने आज? Nouns. Nouns means संज्ञाएं. Okay. So the definition is a noun is the name of a person, place, animal or things. All naming words are called nouns. कि a noun is the name of a person. कि नाउन क्या है? एक व्यक्ति का नाम है, प्लेस स्थान का नाम है, एनिमल वस्तु जानवर का नाम है, और थिंग्स या वस्तु या किसी चीज का नाम है. ठीक है. ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. डियर स्टूडेंट्स, देखो हमारी डेफिनेशन है कि अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स. हम सभी फर्स्ट सेकंड से इस चीज़ को पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है. बट पूरा का पूरा कंक्लूजन ये निकलता है नाउन से कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स. कि जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं जिससे हम किसी चीज़ को पुकारते हैं. ठीक है. जैसे किसी चीज़ को, किसी वस्तु को, किसी प्राणी को. ठीक है. किसी भाव को भी. ठीक है. भाव मीन्स फीलिंग्स. ठीक है. अब डियर स्टूडेंट्स, अब तक हम मतलब प्रीवियस क्लासेस में खासकर ये पढ़ते थे कि नेमिंग वर्ड्स में जैसे पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स. बट डियर स्टूडेंट्स, हम फीलिंग्स को जो नाम देते हैं दैट आर ऑल्सो कॉल्स नाउन्स. ओके. उनको भी नाउन्स ही कहते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स. जैसे हैप्पीनेस, सोरो. ओके. सो दीज आर आवर फीलिंग्स. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नाउन्स. ओके डियर स्टूडेंट्स. बट इन दिस क्लास वी विल स्टडी nouns. Now next read the following sentences. कि इन sentences को read करना है हमें. इन sentences को. Okay. The sentence is Shiva is going to temple with his mother. So dear students, there are some bold words. Bold words means मोटे छपे हुए अक्षर. Okay. शब्द. शिवा इज अ नेम, दैट इज अ नाउन. इज गोइंग टू, गोइंग मीन्स जा रहा है, ये वर्ब हो गया हमारा कार्य. कहाँ जा रहा है? टेम्पल. टेम्पल मीन्स मंदिर. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो मंदिर क्या है? एक जगह का नाम है. सो दिस इज अ नाउन. एंड विथ हिज मदर, किसके साथ जा रहा है? अपनी मम्मी के साथ. अब मम्मी का इसमें नाम नहीं है. ठीक है. मम्मी का नाम नहीं है, बट द पर्सन इज द नाउन. वो व्यक्ति क्या है? मदर है. तो मदर क्या है? हमारा नाउन है. मदर, फादर, सिस्टर, ब्रदर. इन वर्ड्स, ये वर्ड्स भी क्या है? हमारे नाउन को शो करते हैं. ठीक है. ओके डियर स्टूडेंट्स, इन द अबव सेंटेंस, नेक्स्ट इज इन द अबव सेंटेंस द हाईलाइटेड वर्ड्स. ये जो हाईलाइट कर रखे हैं, ठीक है, जो ज़्यादा दिख रहे हैं आपको मोटे मोटे. ओके. आर वर्ड्स आर नाउन्स. ये हाईलाइट वर्ड्स क्या है? नाउन्स है हमारे. शिवा एंड मदर आर द नेम्स ऑफ अ पर्सन एंड टेम्पल इज द नेम ऑफ अ प्लेस. और टेम्पल क्या है? जगह का नाम है. ओके डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज nouns are of different types. Okay, in this class we will learn different types of nouns. Okay, so the one is means noun कितने प्रकार के होते हैं? The first one is common nouns. First one is common nouns are the general names given to persons, place, animals or things which are of same kind. देखिए, कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स. जनरल मीन्स सामान्य नाम है. गिवन टू पर्सन्स, प्लेसेस, एनिमल्स और थिंग्स विच आर ऑफ सेम काइंड. जो एक प्रकार की चीज़ें होती हैं उनको हम कॉमन नाउन कहते हैं स्टूडेंट्स. जैसे एक प्रकार की चीज़ें क्या होती है? जैसे होती है गर्ल्स. देखो सभी के नाम अलग अलग होते हैं सब गर्ल्स के. किसी का अंशिका, आकृति, इशिता. ओके. सोनाक्षी, नीलम. ओके. बट इनके क्या होते हैं? इनके जो काइंड है उनका क्या है? एक है कि दीज आर गर्ल्स. ऐसे ही बॉयज़ के नेम होते हैं अलग अलग. ऐसे ही हमारी बुक्स के नेम अलग अलग होते हैं बच्चों. कोई इंग्लिश की बुक होती है, कोई हिंदी की, कोई साइंस की, कोई मैथ की. बट जनरली हम उसे क्या बोलते हैं? बुक. ओके. तो ये क्या है? हमारे कॉमन नाउन्स है जिनको हम जनरली यूज़ करते हैं. ठीक है. कि वैरायटी तो अलग अलग होती है, कि सब चीज़ों की वैरायटी अलग है, उनके टाइप्स अलग है, बट उनको जो हम एक नाम देते हैं बुक्स. ठीक है. जैसे सभी के हाउस होते हैं. किसी का हाउस डिफरेंट टाइप का होता है, मतलब सभी के हाउस डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, बट एक नाम क्या दिया गया है? हाउस.
तो ऐसी चीज़ें जिनमें क्या है, जिनमें ये है कि उनके नाम अलग अलग होंगे बट उनका जो काइंड है वो एक है, ठीक है। जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़ भी हैं, अमेरिका, कनाडा, यूएसए, ओके, जापान। तो इन सब, ये सब क्या है, मेन थिंग क्या है, ये सब क्या है, कंट्रीज़ है, इनके नाम अलग अलग है। अब हमारी कंट्री के अंदर जो स्टेट्स हैं, ठीक है, तो जो स्टेट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट्स हैं ना, सब जगह हमें अलग अलग जाना पड़ता है। मेन थिंग क्या है कि वो सारे स्टेट हैं, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो ये सब क्या है, अलग अलग स्टेट्स, इनके नाम अलग हैं बट द मेन थिंग इज दीज आर स्टेट्स, ओके। जैसे हमारी रिवर्स होती है, नदियाँ, द गंगा, द यमुना, द कृष्णा, द गोदावरी। तो क्या इनके नेम्स अलग अलग हैं बट द मेन थिंग इज दीज आर द नेम्स ऑफ द रिवर्स। ये रिवर्स के नाम है, तो ये क्या है, नदियाँ हैं, ठीक है। सो मेरे को लगता है आप कॉमन नाउन समझ गए होंगे। नेक्स्ट इज अवर प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम्स ऑफ पार्टिकुलर पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स। प्रॉपर नाउन्स क्या है, नेम्स है, नाम है पार्टिकुलर पर्सन्स, पार्टिकुलर मीन्स विशेष, विशेष व्यक्तियों के नाम, एनिमल्स विशेष पशुओं के नाम, प्लेसेस यानी कि विशेष स्थानों के नाम, और थिंग्स यानी विशेष वस्तुओं के नाम। क्या क्या होती हैं विशेष वस्तुएं, देखो, प्रॉपर नाउन्स ऑलवेज बिगिंस विथ अ कैपिटल लेटर। प्रॉपर नाउन हमेशा किससे शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी हम प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही लिखेंगे। तो देखो विशेष व्यक्ति क्या है, लाइक महात्मा गांधी, ठीक है, ही इज़ कॉल्ड द बापू। तो महात्मा गांधी क्या है, प्रॉपर नाउन है, यानी कि हम उनका नाम लिखेंगे कभी तो एम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे, महात्मा का एम और गांधी का जी भी कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ओके। लाइक नरेंद्र मोदी, सो एन को, उस एन को भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे और एम जो मोदी है उसको भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारे पर्सन, जैसे ये तो हमारे पर्सन्स हो गए ना, जो हमारे पर्टिकुलर पर्सन्स हैं हमारी कंट्री के, ओके। तो ऐसे पर्टिकुलर पर्सन्स हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे हमारे प्लेसेस भी होते हैं पर्टिकुलर, लाइक इंडिया। तो इंडिया क्या है, हमारा विशेष स्थान है, हमारे देश का नाम है, तो आई को हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। इंडिया के अलावा जो भी हमारे, जैसे अगर हम उत्तराखंड को भी लिखेंगे तो ये क्या है, ये हमारा स्टेट है, इज़ अ पार्टिकुलर नेम ऑफ अ प्लेस, ओके। तो इसका यू भी हम कैपिटल लेटर में लिखेंगे। तो इस प्रकार हमें क्या करने हैं, कैपिटल लेटर में प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटल लेटर में शो करना है। प्रॉपर नाउन्स क्या है, जो पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस, एनिमल्स और थिंग्स के नाम होते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, तो द से हमने शुरू कर दिया, सब कैपिटल में ही लिखना है, ठीक है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का सी भी कैपिटल में आएगा, ओके, बिकॉज चाइना इज द नेम ऑफ अ कंट्री, दैट इज ऑल्सो अ पार्टिकुलर प्लेस, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह हमने सारे पार्टिकुलर नेम्स को कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, और जो विशेष नाम होते हैं पर्टिकुलर कंट्री के नेम्स होते हैं, रिवर के, सिटीज़ के, माउंटेन्स के, पर्सन्स के, एनिमल्स के, थिंग्स के, ओके, इन सभी को हम किस में लिखेंगे, पर्टिकुलर लिखेंगे। और जैसे कि हमारे पास बुक्स भी होती हैं, रामायण, महाभारत, तो ये थिंग्स में आ जाएंगी ना हमारी। तो रामायण, महाभारत का भी हम फर्स्ट लेटर क्या लिखेंगे, हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, ओके डियर स्टूडेंट्स। Now this is our chapter, the next paragraph, read the following. Next is read the following. Read the following is boys Sachin Mahesh Raman, girls Smriti Sandhya Mahima, countries India, Australia, Nepal, rivers Ganga, Yamuna, Kaveri, cities Patna, Jaipur, Bhopal, okay. These are the names, boys लड़कों के नाम है, गर्ल्स के नाम है, कंट्रीज यानी देश के नाम है, रिवर्स नदियों के नाम है, सिटीज़ यानी शहरों के नाम है, ओके। सो द नेक्स्ट इज द नाउन्स लाइक बॉयज, गर्ल्स, कंट्रीज, रिवर्स एंड सिटीज आर जनरल नेमिंग वर्ड्स फॉर दियर रेस्पेक्टिव कैटेगरी, क्योंकि उनकी अपनी कैटेगरी है ना, उनका अपना एक समूह बन गया है, ठीक है। बॉयज़ का, बॉयज़ की अलग कैटेगरी है, गर्ल्स की अलग है, कंट्रीज़ की अलग है, तो यानी कि ये सब क्या है, जनरल नेमिंग वर्ड्स हैं, बॉयज़, गर्ल्स। तो ये जनरल नेमिंग वर्ड्स क्या हो गए बच्चों, हमारे जनरल नेमिंग वर्ड्स हो गए हमारे कॉमन नाउन, ओके डियर स्टूडेंट्स। और अब नेक्स्ट देखो, दे आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स, इनको कॉमन नाउन्स कहा जाता है, ठीक है।
सचिन, स्मृति, इंडिया, गंगा, पटना आर द पर्टिकुलर नेम्स, ये इनके अपने पर्टिकुलर्स नेम है, ठीक है। बॉय का नाम सचिन है, गर्ल का नाम स्मृति है, कंट्री का नाम इंडिया है, रिवर का नाम गंगा है और सिटी का नाम पटना है। तो ये क्या है, ये इनके अपने पर्टिकुलर नेम है, अपने नाम है उनके, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन्स, इनको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब उस वस्तु के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और जो वस्तु है हम कहेंगे कि बुक है, ठीक है। अब बुक किस चीज़ की है, साइंस की। तो साइंस क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, और बुक क्या है, बुक कॉमन नाउन है, ठीक है। मान लो डॉग है, तो डॉग क्या है, कॉमन नाउन है। अब डॉग का नाम है हमारा जूली, सॉरी इट्स अ नेम ऑफ अ विच, जूली, ओके। तो ये क्या है हमारा, जूली क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, डॉग वर्ड हो जाएगा कॉमन नाउन, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही यानी कि उस चीज़ के नाम को हम कहेंगे प्रॉपर नाउन और उस चीज़ को कहेंगे, चीज़ को जो हम कहेंगे बुक, तो वो क्या है हमारा कॉमन नाउन, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज योर चैप्टर, you have to do it. I will give you exercise in PDF, okay? Thank you.